आप सभी किसान साथियों को सादर नमस्कार। किसान साथियों, आप सभी का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी के लिए मैं नया वीडियो एक बार पुनः लेकर के आया हूँ मिर्च की फसल से संबंधित। किसान साथियों, वर्तमान समय में मिर्च की फसल में थ्रिप्स और मैट की समस्या ज़्यादा आ रही है। इसको कैसे सही किया जाए? अब की बार इस सीज़न में एक ब्लैक थ्रिप्स ज़्यादा प्रकोप मिर्च की फसल पे फैला रही है। इसको कैसे मारा जाए, यानी कि इसको कैसे प्रभावित किया जाए फसल को नष्ट करने से, तो इसी विषय पे इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा आप सभी को। और एक समस्या और उत्पन्न हो रही है, पत्ती पीली होकर के गिर रही है। उसी के साथ में क्या होता है, पौधे में कल्ले नए आ रहे हैं लेकिन फल फूल आ रहे हैं वह सीधे ड्रॉप हो रहे हैं, गिर रहे हैं। इनको कैसे रोका जाए? किसान साथियों, इन सभी खास बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छी दवाइयाँ आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। आप सभी लोग लगातार मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी को अच्छी जानकारियाँ किसान साथियों मिल सकें वीडियो के माध्यम से मिर्च की फसल के बारे में। सबसे पहले हम बता रहे हैं काली थ्रिप्स को कैसे मिर्च की फसल से हटाया जाए और मिर्च को प्रभावित होने से बचाया जाए। तो इसके लिए किसान साथियों आप सभी को डालना होगा इंसेक्टिसाइड में एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ आप सभी को। इस फार्मूले को ध्यान से सुनिएगा और इसी फार्मूले की दवाई आप सभी लोग अपने मिर्च के ऊपर प्रयोग करिएगा, तो वहाँ पर आप सभी को रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। हमने अपनी मिर्च की फसल के ऊपर स्प्रे करवाया था तो वहाँ पर ये सारी समस्याएं दूर हो गई थी। यहाँ तक कि इल्ली सुंडी कीट जो होता है वह सारा भी नष्ट हो गया था इसी दवाई से। हमें अलग से किसी भी प्रकार की कोई कीटनाशक स्प्रे करवाने की आवश्यकता अपनी मिर्च की फसल में नहीं पड़ी थी। किसान साथियों, अब मैं बता रहा हूँ आप सभी को, फार्मूला से ध्यान से सुनिएगा। यह फार्मूला अच्छी कंपनी का लेना, किसी भी कंपनी के अलग अलग नाम हो सकते हैं, इसलिए मैं फार्मूले पे बात करूँगा इस वीडियो में। एथिओन 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC। किसान साथियों, यह कीटनाशक है और इसका रिजल्ट मिर्च की फसल में काली थ्रिप्स को मारने के लिए बहुत ही अच्छा मिलेगा देखने को रिजल्ट। इसी के साथ में आप सभी को लेना है जो पिप्रोनिल 80% आती है किसान साथियों, जो बायर कंपनी की जंप के नाम से आती है, उसको लेना है। अब हम बता रहे हैं इनकी डोज क्या होगी। तो किसान साथियों, एथिओन साइपर, इन दोनों का जो मिश्रण आता है, एथिओन 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC, इसमें फुल ड्रॉप होने की कोई भी चांसेस नहीं है। हमने अपनी मिर्च की फसल में स्वयं इसको स्प्रे किया है। इसका डोज के साथ साथियों क्या होगा, 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी लोग स्प्रे करिएगा। 20 लीटर का अगर आप सभी का स्प्रे पंप है तो वहाँ पर 40 ml लेना है। वहीं पर आप सभी को पिप्रोनिल 80% जो बायर कंपनी की जंप के नाम से आती है, 2 ग्राम की एक पुड़िया होती है, एक पाउच होता है, वह 20 लीटर में आप सभी को 2 पाउच यानी कि 4 ग्राम आप सभी को अपनी मिर्च की फसल में स्प्रे करना है। तो वहाँ थ्रिप्स और मैट दोनों समस्याएं जो मिर्च की फसल में हैं वह सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी और पत्ती आपके खेत की जो फसल है उसमें से 3-4 दिन के बाद में खुलने लगेगी। बहुत से किसान भाइयों की शिकायत रहती कि हमारे खेत में ज़्यादा मात्रा में यह समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। देखिए किसान भाइयों, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो पत्तियाँ ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं वह पत्तियाँ खुलती तो हैं लेकिन 100% नहीं खुलती, लेकिन जो आने वाली पत्तियाँ हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। इसी प्रकार से इस पर कंट्रोल किया जाता है। जो पत्तियाँ सिकुड़ चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं थ्रिप्स मैट के कारण, वह पत्तियां 100% नहीं खुलेंगी, लेकिन जो नई पत्तियां निकलेंगी स्प्रे करने के बाद में उन पत्तियों में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। सबसे बड़ी इस दवाई का यही एक फार्मूला अच्छा है, परिणाम यही एक अच्छा आप सभी को देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान साथियों क्या होता है, पौधे में कल्ले नए नए आते रहते हैं, फूल खूब ज़बरदस्त आता है लेकिन फूल सारा ड्रॉप हो जाता है, यानी कि ज़मीन में गिर जाता है। मिर्च में वह कन्वर्ट नहीं हो पाता है और पत्तियां भी गिरने लगती हैं। तो इसके लिए आप सभी को मैं बता रहा हूँ, ये टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG। यह किसान साथियों स्वाधीन के नाम से भी आता है, समाधान के नाम से भी आता है, या एग्रो स्टार का टेबल के नाम से भी आता है। आप किसी भी कंपनी का लीजिएगा, अच्छी कंपनी का लीजिएगा। इसकी डोज आप सभी को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से लेना है और किसान साथियों आप सभी को अपनी मिर्च के ऊपर स्प्रे करना है। किसान साथियों, यह फफूंदी नाशक फंगिसाइड है, बहुत ही अच्छा है। इसका रिजल्ट आप सभी को अपनी मिर्च की फसल पे डालने के 3 से 4 दिन के बाद में देखने को मिलेगा।
परिणाम आप सभी को बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। इन 3 प्रकार की जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं, इथियोन 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% और इसी के साथ में पिप्रोनिल 80%, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करिएगा अलग अलग घोल बनाने के बाद में। और वहीं पे सल्फ़र भी आप सभी लोग चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं। टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फ़र 65% WG, इसकी 2 ग्राम प्रति लीटर यानी कि 20 लीटर का स्प्रे पंप है तो वहाँ पर 40 ग्राम लेना है। आप सभी को जो पिप्रोनिल 80% है उसको लेना है 4 ग्राम यानी कि 2 पुड़िया 20 लीटर पानी में। वहीं पर इथियोन 40% प्लस साइपरमेथ्रिन आप सभी को लेना है 40 ml प्रति 20 लीटर पानी की दर से। इन तीनों चीज़ों को आप सभी को अलग अलग घोल बनाने के बाद में अपनी मिर्च की फसल के ऊपर आप सभी लोग स्प्रे करेंगे तो वहाँ पर आप सभी को रिजल्ट 3 से 4 दिन के बाद में बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद में हम बात करेंगे फल फूल की संख्या पुनः कैसे बढ़ाई जाए। उसके लिए किसान साथियों आप सभी को लेना है सिजेंटा कंपनी की ईसाबियान टॉनिक। ईसाबियान टॉनिक का आप सभी लोग स्प्रे करेंगे तो वहाँ पर पौधे का विकास कम, फल फूल की संख्या ज़्यादा बढ़ाता है और फूल को सीधे वह कन्वर्ट करता है। अगर आपके मिर्च की फसल में कल्लों का अभाव है तो वहाँ पर आप सभी लोग ले सकते हैं PI कंपनी का बायोबीटा X। इसकी डोज किसान साथियों आप सभी को सिर्फ 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से लेना है। ज़्यादा मात्रा में डोज मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ चूँकि नए कल्लों का फुटाव होगा और थ्रिप्स मैट ज़्यादा प्रभावी करेगी, इसलिए आप सभी को सतर्क रहना, सचेत रहना है। किसी भी प्रकार की ग्रोथ प्रमोटर दवाई अब मिर्च की फसल में नहीं डालना है, नहीं तो किसान साथियों आप सभी लोग अपनी मिर्च की फसल को संभालने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना आप सभी को करना पड़ सकता है। इसलिए मैं ये जो दवाइयाँ बताया है हमने इनको बहुत ही अच्छी तरीके से अलग अलग घोल बनाइएगा। जो 3 प्रकार की दवाइयाँ मैंने आपको पहले बताई हैं उनको एक साथ में डालना। इसके बाद में टॉनिक में जो आपको मैंने ईसाबियान और PI कंपनी का बायोबीटा X, इन दोनों का अलग अलग घोल बनाने के 24 घंटे के अंतराल पे आप सभी को शाम के समय स्प्रे करना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। अपने खेत जो है मिर्च के आपके उसमें नमी अगर कम है तो किसान साथियों रिजल्ट आप सभी को कम देखने को मिलेंगे, इसलिए नमी पर्याप्त आप सभी को अपनी मिर्च की फसल में बनाए रखना है। सबसे ज़्यादा मिर्च की फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण है नमी, यानी कि पानी को समय समय पर लगाते रहना। अगर आप अपने खेत में समय पर पानी नहीं लगा पा रहे हैं तो उत्पादन दर आपकी घट जाएगी, क्योंकि मिर्च जो होती है इसको जितना ही अधिक पानी दिया जाए उतना ही अच्छा रिजल्ट आप सभी को देंगे पौधे। किसान साथियों यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं।